नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान इतिहास में अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ का कल अपन ने संग्राम सिंह सेकंड शासक पढ़ा था। आज अपन नया इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास की 10 क्लासें आपको अपने YouTube चैनल पर मिलेगी, जिसमें लगभग पूरा मेवाड़ का जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा मटेरियल उन 10 क्लासों के अंदर आपको मिल जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब की बार ऐसा कर दिया कि फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर का सिलेबस चेंज कर दिया गया है और उसमें राजस्थान हिस्ट्री जोड़ दी गई है। पहले भारत की हिस्ट्री ज्यादा आती थी, अब राजस्थान की हिस्ट्री उसमें ज्यादा आएगी। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है वो भी इस क्लास को जरूर ले। नए इतिहास की अपन आज शुरुआत कर रहे हैं। उस इतिहास का नाम है आमेर का इतिहास। किसका इतिहास है? आमेर का इतिहास। बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है आमेर का, जिस प्रकार से मेवाड़ है। आमेर में सबसे पहला प्रश्न अपने से यह पूछा जाता है कि आमेर में कौन सा वंश शासन करता था? तो उसका उत्तर होगा कछवाहा वंश। कौन सा वंश शासन करेगा? कछवाहा वंश आमेर में क्या करता था? शासन करता था। आमेर में सबसे पहले शासन किया, आमेर में सर्वप्रथम शासन किया था किसने? मीनाऊ ने। किसने शासन किया था? मीनाऊ ने। मीनाऊ के बाद में शासन किया था बड़बूजरू ने। किसने किया था? बड़बूजरू ने। ये आमेर के इतिहास की पहली लाइन है। कछवाहा वंश बाद में आया था। आमेर में सबसे पहले शासन मीनाऊ के द्वारा किया गया था। मीनाऊ के बाद में बड़बूजरों ने भी आमेर पर क्या किया था? शासन किया था। उसके बाद में राम का बेटा कुश था और उस कुश के वंशज, किसके वंशज? कुश के वंशज आए थे, उनको कछवाहा कहा गया। उनको क्या कहा गया? कछवाहा कहा गया। ये कुश के वंशज कहां से आए थे? नरवर के जंगल से। कौन से जंगल से? नरवर के जंगल। और ये नरवर के जंगल कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। देखो, आमेर में कछवाहा वंश शासन करता था। आमेर में सर्वप्रथम शासन मीनाऊ ने किया था। मीनाऊ के बाद में शासन किया था बड़बूजरों ने। नरवर के जंगल कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। नरवर के जंगल से कुश के वंशज, कुश कौन था? राम का बेटा था। उसके वंशज जो आमेर आए थे उनको क्या कहा गया था? कछवाहा कहा गया था। कहने का मतलब ये हो गया कि आमेर के जो शासक थे या आमेर का जो राजवंश था वो अपने आप को कुश के वंशज मानते थे। तो उसके बाद में इस कछवाहा वंश की स्थापना दूले राय ने की थी। दूले राय ने 1137 में की थी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। कछवाहा वंश की स्थापना कब हुई थी? 1137 में। कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था? दूले राय था। इस दूले राय को तेजकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजकरण या दोला राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजकरण या दोला राम। इस दूले राय ने अपनी क्या बनाई थी? एक राजधानी बनाई थी।
और उस राजधानी का नाम क्या था? दौसा था। क्या नाम था? दौसा। आमेर पूरा पढ़ा हुआ होता है और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि आमेर की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो उत्तर उसमें आमेर भी होता है, ध्यान रखना। लेकिन आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि आमेर की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा थी। आमेर के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या रही थी? दौसा। इस दूल्हे राय ने अन्नपूर्णा माता का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। कौन सी माता का? अन्नपूर्णा माता का। इस अन्नपूर्णा माता को जमवाई माता कहते हैं। क्या कहते हैं? जमवाई माता भी कहते हैं। अन्नपूर्णा माता को ही जमवाई माता कहा जाता है। और इसका जो मंदिर है वो जम्मा रामगढ़ में है। जम्मा रामगढ़ में है इसका मंदिर। अब देखो, सबसे पहले अपनी बात आती है कि कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं आज अपन? आमेर का। आमेर में कौन सा वंश शासन करता है? तो उसका उत्तर होगा कछुआ है वंश। आमेर में सबसे पहले शासन किसने किया? तो उसका उत्तर हो जाएगा मीना। मीनाओं के बाद में शासन किसने किया? तो उसका उत्तर हो जाएगा बड़गुजर। नरवर के जंगल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नरवर के जंगल से कौन आए थे? कुश के वंशज आए थे। वो क्या कहलाए थे? कछुआ है कहलाए थे। कछुआ है वंश की स्थापना किसने की थी? तो दूल्हे राय ने की थी। कछुआ वंश की स्थापना कब की गई थी? तो उसका उत्तर होगा 1137। दूल्हे राय को ही तेजकरण भी कहा जाता है और धोलाराम भी कहा जाता है। इस दूल्हे राय ने अपनी जो राजधानी बनाई वो क्या थी? दौसा। तो कछुआ वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या होगी? दौसा। दूल्हे राय के द्वारा जम्मा रामगढ़ के अंदर, जम्मा रामगढ़ जयपुर जिले में आता है। जम्मा रामगढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर इसने बनवाया था और इस अन्नपूर्णा माता को जमवाई माता भी कहा जाता है और इसका मंदिर कहाँ है? जम्मा रामगढ़ में। ये जो जमवाई माता है, कौन सी माता? जमवाई माता, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? अन्नपूर्णा माता। जमवाई माता है जो कछुआ है वंश की। कौन से वंश की? कछुआ है वंश की कुल देवी मानी जाती है। कैसी देवी मानी जाती है? कुल देवी। आपसे एग्जाम में पूछे कि कछुआ है वंश की कुल देवी कौन सी है, तो या तो अन्नपूर्णा ऑप्शन में होगा, अन्नपूर्णा नहीं होगा तो क्या होगा? जमवाई माता ऑप्शन में होगा, क्योंकि अन्नपूर्णा माता को ही जमवाई माता कहा जाता है। उसके बाद में जो दूल्हे राय था, दूल्हे राय था, इस दूल्हे राय ने 1150 में एक नगरी बसाया था। 1150 में किसको बसाया? नगरी बसाया। और 1150 में जो नगरी बसाई गई थी उसका नाम रखा था अम्बावती। क्या नाम रखा था? अम्बावती। और इस अम्बावती को ही अपन वर्तमान में आमेर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमेर। तो आमेर कब बसाया गया? 1150 में। आमेर का संस्थापक कौन था? दूल्हे राय था। और किस नाम? इस आमेर का प्राचीन नाम क्या था? अम्बावती था। क्या नाम था? अम्बावती नाम था। और अम्बावती को वर्तमान में क्या कहते हैं? आमेर कहा जाता है। तो देखो, जमवाई माता, अन्नपूर्णा माता, जो जमवाई माता थी वो कछुआ वंश की कैसी देवी थी? कुल देवी थी, ध्यान रखना। और दूल्हे राय जो आमेर का पहला राजपूत शासक माना जाता है, उसका नाम जो दूल्हे राय था उसने 1150 में एक नगरी बसाया था। 1150 में दूल्हे राय ने जो नगरी बसाया उसका नाम अम्बावती रखा गया और अम्बावती को ही वर्तमान में क्या कहते हैं? आमेर कहा जाता है। डुंड नदी का आसपास का जो भी क्षेत्र है उसे डुंडाड़ कहा जाता है और उसी डुंडाड़ को अपन आज जयपुर के नाम से जानते हैं।
प्राचीन जो नाम रहा था वो ढूंढाड़वी रहा था। उसके बाद में देखो इस ढूले राय के बाद में शासक बना था कोकिल देव। कौन बना था? कोकिल देव। और कोकिल देव की केवल एक ही बात याद रखनी है आपको कि इस कोकिल देव ने आमेर को अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया। कोकिल देव पहला शासक था जिसने आमेर को अपने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। यहाँ पर मेवाड़ की तरह कुछ होने वाला नहीं है राजधानी में, क्योंकि मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी, ध्यान रखना, बहुत सारी राजधानी थी। मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा रही, आहड़ राजधानी बनी, चावड़ राजधानी बन गई थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी राजधानी थी वहां पर, लेकिन यहाँ पर केवल 2 राजधानी याद रखनी है। पहली राजधानी पूछा जाए प्रारंभिक राजधानी तो दोसा होगा, और फिर परमानेंट राजधानी बन गई थी क्या? आमेर। और आमेर को राजधानी बनाने वाला राजा कोकिल देव था। इस कोकिल देव ने 1207 में, कब कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1207 में। 1207 से लेकर और लास्ट इतिहास आमेर के तक आमेर के चकवालों की राजधानी आमेर ही रही थी। तो कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया, जबकि आमेर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था? ढूले राय था, जिसने 1150 में अंबावती के नाम से आमेर को बसाया गया था। इसके बाद में देखो कोकिल देव आमेर को राजधानी बना लिया था कब? 1207 में। अब शासक बना था, ध्यान रखना, पृथ्वीराज कछुआ है। कौन शासक बना था? पृथ्वीराज कछुआ है। पृथ्वीराज कछुआ है। आपको मालूम होगा कि पृथ्वीराज कछुआ है 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को बताओ कौन सा युद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। अब आपको मालूम होगा, मेवाड़ आपको पढ़ा दिया गया है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन खानवा के युद्ध से इस पृथ्वीराज कछुआ का भी संबंध रहा था, क्योंकि खानवा के युद्ध में आमेर का शासक पृथ्वीराज कछुआ है, राणा सांगा का साथ देने के लिए गया था। किसका साथ दिया? आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2016 के सेकंड ग्रेड के जीके वाले पेपर में पूछा गया था, जो 24 अप्रैल 2017 को पेपर हुआ था। उसमें ये पूछा गया था कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला शासक कौन कौन थे। तो उसमें ऐसा बीकानेर का शासक साथ दिया था, राव बीका, मारवाड़ का गांगा का बेटा मालदेव साथ दिया। उसी प्रकार से आमेर का शासक पृथ्वीराज कछुआ ने किसका साथ दिया था? सांगा का साथ दिया था। और उसी युद्ध के अंदर ये पृथ्वीराज कछुआ है खानवा युद्ध में सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। सांगा की ओर से लड़ता हुआ क्या हो गया? मारा गया। पृथ्वीराज कछुआ है। देखो पहला शासक ढूले राय, दूसरा शासक कोकिल देव बना। कोकिल देव के बाद में कई लोगों ने शासन किया था जिनका उल्लेख इतना मिलता नहीं है। तो उसके बाद में पृथ्वीराज कछुआ शासक बना। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। तो उसी युद्ध में आमेर का शासक पृथ्वीराज कछुआ भी सांगा का साथ दिया था। और सांगा का साथ देते हुए ये पृथ्वीराज कछुआ है इस खानवा युद्ध में लड़ता हुआ क्या हो गया था? मारा गया था। अब कर्मिक इतिहास अब शुरू हो जाएगा इनका। इसे पृथ्वीराज कछुआ के बाद में शासक बना था रतन सिंह कछुआ है। कौन शासक बना? रतन सिंह कछुआ है। ये अब शासक बन गया। रतन सिंह कछुआ है जब शासक बना था तो रतन सिंह कछुआ ने 1544 में शेर शाह सूरी की अधीनता क्या कर ली थी? अधीनता
स्वीकार कर ली थी, स्वीकार कर ली। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला आमेर का राजा कौन था, तो उसका उत्तर होगा रतन सिंह कछुआ है, जिसने शेर शाह सूरी की अधीनता कब स्वीकार की थी, 1544 में। इस रतन सिंह कछुआ के काल में राव शेखा ने शेखावाटी बसाया था। क्या बसाया था, शेखावाटी को बसाया। और वर्तमान में इस शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू, शेखावाटी का मतलब क्या हो गया, सीकर, चूरू और झुंझुनू होता है। इसी रतन सिंह कछुआ के काल में राव सांगा ने किसको बसाया था, सांगानेर, जो जयपुर में है, सांगानेर को बसाया था। किसको बसाया था, सांगानेर को बसाया। रतन सिंह कछुआ की हत्या कर दी गई थी कब, 1547 में। और हत्या करने वाला कौन था, आसकरण कछुआ है। कौन हत्या किया था, आसकरण कछुआ है। और हत्या आसकरण से किसने करवाई थी, भारमल ने करवाई थी, क्योंकि इसके बाद में भारमल ही क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो देखो आमेर का अपन इतिहास पढ़ रहे हैं। रतन सिंह कछुआ आमेर का पहला ऐसा शासक था जिसने शेर शाह सूरी की अधीनता क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। और रतन सिंह कछुआ ने शेर शाह सूरी की अधीनता कब स्वीकार की थी, 1544 में। रतन सिंह कछुआ जब आमेर में शासन कर रहा था तो उस समय राव शेखा के द्वारा शेखावाटी बसाया गया था। और शेखावाटी का मतलब आज वर्तमान में सीकर, चूरू और झुंझुनू होता है। ऐसा बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले आते हैं, ढूंढाड़ में क्या क्या शामिल है, जागल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, वागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, बागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। ये औपचारिक बातें बहुत बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, जो किताबों से अपने को इनका ज्ञान नहीं मिलता है। एक सीधा सा परीक्षा में प्रश्न रीट 26 सितंबर 2021 को जो रीट परीक्षा लगी थी, उसमें एसएस वाले पेपर में सीधा जीके का क्वेश्चन पूछा गया कि भंडदेवरा कहाँ स्थित है। बहुत सीधा प्रश्न है। जैसे अभी आपसे पूछ ले कि शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, या शेखावाटी में कौन सा जिला सम्मिलित है, नहीं, ऐसा ही वो प्रश्न था। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, या फिर हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है। अपन जब राजस्थान भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक जो जानकारी है ये अपने को मौखिक रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक प्रश्न भी जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। आप अंदाजा लगा लें कि यदि 100 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो उसमें 10 प्रश्न बेसिक पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरल मोटे तौर पर, चाहे वो कोई भी भर्ती हो उसी में पूछे जाते हैं। इसी रतन सिंह कछुआ के काल में राव शेखा सांगा के द्वारा सांगानेर बसाया गया था, जो वर्तमान जयपुर में है। और रतन सिंह कछुआ की हत्या करवा दी गई थी। हत्या करवाने वाला आदमी कौन था, भारमल था, लेकिन हत्या करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था आसकरण कछुआ है। इस बात को अपन ऐसे कह सकते हैं कि भारमल ने आसकरण कछुआ को कहकर के और रतन सिंह कछुआ की क्या करवा दी, हत्या। रतन सिंह कछुआ की हत्या कब करवाई गई थी, 1547 में रतन सिंह कछुआ की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। अब अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा भारमल। कौन शासक बनेगा, भारमल। और भारमल 1547 में शासक बना था और 1547 से
फर्स्ट बनेगा, फिर राम सिंह फर्स्ट बनेगा, फिर सवाई जय सिंह सेकंड बनेगा, फिर प्रताप सिंह बनेगा। इस प्रकार से अब जो आमेर का इतिहास आगे आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहेगा, क्योंकि सवाई जय सिंह, मान सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह सेकंड, इनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसलिए कल की जो क्लास होगी उसमें अपन भारमल पढ़ेंगे 1547 से 1573 तक। अभी तक जो विद्यार्थी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा अपनी तैयारी के हिसाब से। इसलिए इसको सब्सक्राइब आप जरूर